अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं रबाब असद और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं साजिद हसन। न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए हैं। IMF वफ़द ने नवी जायजा मुज़ाकरात के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। कर्ज की कस चाहिए तो रवा माली साल के लिए अखराजात रिपोर्ट फराहम की जाए। IMF ने मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF में वजारत ख़जाना और FBR की रिपोर्ट ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वजारत ख़जाना और IMF के मुज़ाकरात अखराजात रिपोर्ट पर रुके हुए हैं। IMF ने सैलाब के बाइस अखराजात बढ़ने की रिपोर्ट भी मांगी है। वजारत ख़जाना और FBR ने रवा माह तक रिपोर्ट देने पर आमादगी का इजहार किया है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक सैलाब के बाइस अखराजात बढ़ेंगे। प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। सूबों को दिए गए सरप्लस का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। चीनी बम गिराने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस 75 रुपए फी मन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सपोर्ट प्राइस बढ़ने से किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन इससे चीनी की कीमत में 33% से ज्यादा इजाफे का खतरा भी पैदा हो गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, किसानों को पहले ही मुआवजा कम मिलने की शिकायत थी। क्रशिंग लेट करके शुगर माफिया पहले ही ब्लैकमेलिंग कर रही है। ऐसे में सपोर्ट प्राइस बढ़ने से आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि वो काफी अर्से से कोशिश में थे और जो गन्ने की स्पोर्ट प्राइस है, बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने वो 33% बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में अब स्पोर्ट प्राइस 300 रुपए फी किलो होगी गन्ने की कीमत। उनका ये कहना है कि इस कीमत में इजाफे से किसानों को फायदा होगा और हम बर वक्त अदायगियां भी कर सकेंगे। ताहम उसके साथ ये भी वाजे किया गया है कि इसके जो चीनी की रिटेल प्राइस है, एक्स मिल प्राइस है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और सार्फिन के लिए तकरीबन चीनी की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इम्पैक्ट होगा। ताहम इसको शुगर मिल एसोसिएशन ने इसको ये पॉजिटिव इकदाम करार दिया है। उनका ये कहना है कि इस इकदाम से हमारे जो माली मुश्किलात हैं वो कम होंगी और इसके साथ साथ 10 लाख टन इस वक्त जो पुराना स्टॉक था वो भी मौजूद है। वो अभी पंजाब हुकूमत से वो फेडरल गवर्नमेंट से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, जिससे ज़र मुबादला मजीद हमें मिल सकेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और किसानों के हालात भी बेहतर होंगे। ताहम आम आदमी को अरबों रुपए का इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा। चीनी की कीमत जो कि रिकॉर्ड आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इकबाल भट्टी रिपोर्ट करने के लिए। कर्ज चाहिए तो रवा माली साल के लिए अखराजात रिपोर्ट फराहम की जाए। IMF का नवे जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से डू मोर का नया मुतालबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नमाशियात। सबसे पहले हम बात करेंगे मेहताब साहब से। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि तमाम तर सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और इससे मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नवा जायजा मिशन है, उसके ऊपर टेक्निकल लेवल की बातचीत तो पिछले तकरीबन 2 वीक्स से जारी है, लेकिन जिनको फॉर्मल टॉक्स कहते हैं कि जिसमें पॉलिसी लेवल पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत हो ताकि नवे जायजे को तकमील की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, तो ये मामला जो है वो तअत्तुल का शिकार है। चूंकि उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जो पॉलिसी लेवल इश्यूज है उन पे अभी तक चीजें कंक्लूड नहीं हो सकी। तो इस कंक्लूजन पे ना पहुंचने की वजह से जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवा जायजा मिशन है, ये अभी तक जो है वो तकमील नहीं हो सकी। और पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ये नवंबर के दौरान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी आप देख लें कि बिल्कुल आखिरी दिनों तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक उस पे कोई मुस्बत पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई। तो चांसेस ये हैं कि ये शायद दिसंबर में चली जाए बात, और 15 दिसंबर के बाद तो वैसे ही IMF की छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो ये फिर जनवरी में जाके ही कोई बातचीत जो है वो नया जायजा मिशन जो है वो कंप्लीट होगा और पाकिस्तान की किस्त जो है वो रिलीज होगी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी।
तो मामला जो है वो अगले साल तक मुलतवी होने का इम्कान है और ये सूरत हाल कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। मेहताब साहब ज़रा ये बताइएगा, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसके जिम्मेदार कितने हैं? इन सूरत हाल को देखते हुए मुआशी तौर पर अहम फैसले जो करने थे वो नहीं किए गए और सियासी मैदान के अंदर हुकूमत हो या अपोजिशन आमने सामने महाज आराई की जंग लड़ती हुई नजर आ रही हैं। सियासी जमातों का क्या किरदार है इस सूरत हाल में? देखें, अनसर्टेनिटी जहां पे भी होती है वहां पे उसकी एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हम इस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हुकूमत जो है वो भी फैसला नहीं कर पाती और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के ममालिक हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं, वो भी वेट एंड सी के मोड में चले जाते हैं। तो इस टाइम एक तरफ पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो जारी है, तो दूसरी तरफ ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसके असरात भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। आप ये देखें कि इस टाइम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट बढ़ाया, तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। बहुत से इश्यूज हैं और उनकी बिल्कुल आपने सही कहा, ऑल इज नॉट वेल। बहुत से इश्यूज हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मेहताब साहब। इस वक्त हमारे साथ आबिद कयूम सुलैरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। ये फरमाइएगा कि डू मोर का मुतालबा किया गया IMF की जानिब से, आप कैसे देखते हैं इन तमाम तर मामलात को, क्योंकि अभी तक जो है किस्त रिलीज ही नहीं हो सकी है? देखिए, सैलाब के बाद ये तय हुआ था कि एक नया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो बनेगा और उस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के हिसाब से IMF के साथ जो निगोशिएशन है वो तय पाएगी। लेकिन जो नंबर थ्रो किए गए IMF को, IMF ने उन नंबर्स के ऊपर कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया और स्पेशली जो सैलाब ज़दगान के लिए स्पेंडिंग है उस पर उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनका इजहार किया और अब उसी पे बात चल रही है। और उसकी वजह से जो लिम्बो है इस वक्त देखने में आ रहा है कि क्या IMF को मुतमईन कर पा रही है हमारी टीम कि हमें जो स्पेंडिंग है रिहैबिलिटेशन इस साल में, रवा माली साल में, उस पर कितनी स्पेंडिंग करनी है और उसके हिसाब से किस तरह की कंसेशन जो है वो हमें चाहिए होगी। जो दूसरा इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त IMF के साथ निगोशिएशन में डिस्कस हो रहा है वो बुनियादी तौर पे एनर्जी प्राइसेस से एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस हो रही है कि क्या जो हमने इस वक्त तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई और PDL जो है डीजल पे उसमें इजाफा नहीं किया, अभी तक वो 12 रुपये पर लीटर है जो कि 50 रुपये पर लीटर होना था, तो उसका जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो कहाँ से पूरा होगा, ये दूसरा बड़ा नुक्ता है जो कि IMF के साथ इस वक्त डिस्कशन में चल रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे, और तीसरा कुछ लेजिस्लेशन है स्पेशली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से लेजिस्लेशन है जो कि पाकिस्तान को करनी है IMF के नामे रिव्यू से पहले। तो जब तक ये चीज़ें जो है इन पे इत्तेफाक राय नहीं हो जाता तब तक आपका अगला रिव्यू शुरू नहीं होगा और अगर वो रिव्यू शुरू नहीं होता तो इसका मतलब है कि $1 बिलियन की जो किस्त पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट कर रहा था दिसंबर में वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आबिद कयूम सुलैरी साहब, माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद थे, और मेहताब हैदर साहब। और इस वक्त जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं उस पर हमसे सैर हासिल गुफ्तगू की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। कप्तान के असम्बली से इस्तीफे के ऐलान के बाद लाहौर मुल्क की सियासत का मरकज बन गया है। इमरान खान की रहायशगाह पर PTI की अहम बैठक जारी है तो मॉडल टाउन में नून लीग के रहनुमा अहम इजलास के लिए सर जोड़ कर बैठे। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चेयरमैन के फैसले पर लब्बैक कह दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से 3 अरकान ने इस्तीफे भी भेज दिए, जबकि सिंध से भी एक इस्तीफा सामने आ चुका है। PTI नून लीग के इजलास और KP असम्बली से इस्तीफों की मजीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले इमरान, आपकी जानिब आएंगे। KP असम्बली में तो काफ़ी हालात PTI के कंट्रोल में हैं, अपोजिशन इस सूरत हाल में क्या कुछ कर सकती है?
जी देखिए, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से अपोज़िशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ है और अकरम खान दुरानी की जो अपोज़िशन लीडर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर ये इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें नून लीग के, अवामी नेशनल पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बाप तंजीम के, बाकी मुख्तलिफ तंजीमों के जो लीडर्स थे वो उसमें शरीक हुए। मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से गौर किया गया है, अदालत जाने के हवाले से, तरीके अदम एतमाद पेश करने के हवाले से, मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से गौर किया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल सियासी सूरत हाल देखी जाए पार्टी पोजीशन को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर कदर मुतमईन है, उनको इतने कोई खतरात जो है वो लाक नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बड़ी वाज़ेह बर्तरी है, 95 सीटें हैं तहरीक इंसाफ के पास, और अगर इसमें एक काफ लीग की सीट, जो कि जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो अगर काफ लीग की पार्टी के एक यहाँ पर जो उम्मीदवार जो रुकन है उनको भी इनके साथ शामिल करें तो ये 96 सीटें बनती है, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं मुख्तलिफ, उनको टोटल मिला के भी उनकी तादाद जो है वो 47 बनती है। यहाँ पर चूंकि सिर्फ 2 ही आजाद उम्मीदवार थे, उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, पीटीआई और नून लीग के इजलासों के एजेंडा क्या है और क्या फैसले मुतवक्के हैं इन इजलास में? देखिए, अगर पीटीआई की बात करें तो ज़मान पाक में इस वक्त भी इजलास जारी है, और जबकि जो अंदर वहाँ पे बातचीत हुई है उसमें हमारे ज़राए ने ये दावा किया है कि असम्बलियों से तहलील करने का या मुस्ताफ़ी होने का, दोनों सूरतों में जो इख्तियार है वो चेयरमैन इमरान खान को पंजाब असम्बली ने भी और केपी असम्बली में, जिस तरह इमरान भी बता रहे थे कि उनके हवाले कर दिया गया। कुछ इस्तीफ़े भी आए हैं, लेकिन अभी तक जो है इस तमाम फैसला जो हुआ है वहाँ पर इंपॉर्टेंट कि जी करना क्या है। तो जो ज़मान पाक से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जी इस पे ऊपर जो है मुशावरत का एक सिलसिला शुरू किया जाए। डॉक्टर बाबर अवान ने जो है आइन और कानून के मुताबिक जो ऑप्शन थे, जिसमें तहलील करने का ऑप्शन भी मौजूद था, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी मौजूद था और जिसमें इस्तीफा देने का ऑप्शन भी मौजूद था, वो तीनों चारों ऑप्शन जो हैं वो डॉक्टर बाबर अवान ने तफसीली तौर पर वहाँ पर जो है मुशावरती इजलास हुआ उसमें उनको बताया गया। इमरान खान ने यह फैसला किया है कि मज़ीद इसमें मुशावरत की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जो बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान ने यह तमाम रहनुमाओं पर वाज़ेह किया है कि उनका वाहिद डिमांड जो है वो हर सूरत में नए इलेक्शन कराए जाएं, उससे वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इसी हवाले से जो दूसरा इजलास हुआ वो मॉल टाउन, जिस जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर हुआ, जिसके बाद तारड़ जो है मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो आए, उसके साथ आज़मा बुखारी थी। उन्होंने बताया सारा यहाँ पे जो पार्लिमानी कमेटी है उसका एडवाइजरी कमेटी जो है उसकी पार्लिमानी पार्टी का उसका इजलास हुआ, जिसमें 20 से ज़ायद मेंबरान यहाँ पर मौजूद थे, जिनका ये फैसला हुआ। हमजा शहबाज ने इसकी मीटिंग की सदारत की। उसमें ये फैसला हुआ कि तमाम आइनी और कानूनी जंग लड़ी जाएगी। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की कि उनकी 3 से 4 पिटीशन जो हैं, जिसमें एक पंजाब हुकूमत जो उनकी हुकूमत हटाई गई थी हमजा शहबाज की, दोनों इजलासों का एजेंडा क्या है और क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? अरसलान रफीक भट्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे और पेशावर से इमरान यूसुफ ज़ई ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक सरबरा JIT CCPO लाहौर गुलाम महमूद की मुअत्तली के बाद JIT की तफ्तीश ठप हो गई। ज़राए के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर गैर कानूनी तौर पर JIT मेंबरान को मुकदमे की तफ्तीश के हवाले से हिदायत दे रहे हैं। साबिक CCPO लाहौर की सरबराही में JIT के साथ इजलास मुनक्किद हो चुके। नए सरबरा JIT के लिए एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी का नाम सर फहरिस्त है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से आज नए सरबराह की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और इस सिलसिले में मुबैना तौर पर आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस से सवाल है कि क्या दस्तूर के आर्टिकल का इतलाक़ महज रियासत के ताकतवर हुक्काम तक ही महदूद है। शहरियों ने भी इमरान खान के ट्वीट पर उनसे सवाल कर लिया है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कानून बेहतर बनाने पर तवज्जो क्यों नहीं दी।
इक़्तिदार में इंसानी हुकूक पर इदारों के एहतराम के नाम पर निज़ाम की जे इक़्तिदार जाते ही हमारे सियासतदानों में चे गोएरा क्यों ऊद आता है। आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी पर कप्तान का सुप्रीम कोर्ट से सवाल। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि आइन का आर्टिकल 14 शर्फ इंसानी को काबिल हुर्मत करार देता है। आज़म ख़वाती पर तशद्दुद की तहकीकात का भी मुतालबा कर डाला। बीवी की वीडियो के जरिए क्यों तज़लील की गई। काबिल फहम गुस्से और मायूसी पर रद्द अमल पर जेल में क्यों डाला। मुल्क भर में FIR का तूफान क्यों बर्पा किया गया। इमरान खान ने मजीद कहा कि अपने मुअज़्ज़िज़ जजिस से मैं फिर से पूछता हूँ कि इस सब में इंसाफ किधर है। क्या दस्तूर का आर्टिकल 14 इम्तियाजी तौर पर महज आला और ताकतवर रियासती हुक्काम के लिए ही काबिल इतलाक रहेगा। शहरियों ने कप्तान के सवाल पर सवाल कर डाला। इक़्तिदार में आपने शर्फ इंसानियत की बहाली के लिए क्या किया। गिरफ्तारियाँ तो आपके दौर में भी हुई, उस वक्त क्यों खामोश रहे। जब आप खुद वो हुकूमत में था तो वो कहते थे अदारे ठीक हैं, जब आप खुद ओपोजिशन में आ गए तो वो कह रहे इदारे गलत हैं। जब ये खुद करे तो ठीक है, जो कोई और करे तो बिल्कुल गलत है। पहले यही खान साहब था जो कहते थे कि जब वहाँ पे पड़ा रहा, इदारों के बीच पड़ा रहा तो फिर ठीक थी इदारे। आप जब निकल चुका है तो बस इदारे भी ख़राब हो चुके हैं, हालात भी। गिरफ्तारियाँ तो पहले से थी। शहरियों और इंसानी हुकूक के इदारों ने सियासी निज़ाम और कानून साजी में बुनियादी हुकूक से मुतसादिम दफ़ात और कवानीन के खात्मे का मुतालबा किया है। कहा कि शहरी के हुकूक के लिए तमाम जमातें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर फैसले किए जाएँ। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में नून लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ और तहरीक इंसाफ सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो आपस में लड़ पड़े। लड़ाई शहबाज शरीफ पर FIA के बनाए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे कम्बर जैदी से। जी कम्बर जैदी, बताइएगा कायमा कमेटी इजलास में झगड़े की क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जो ये आइटम है ये शहबाज शरीफ के हवाले से रखा गया था कि FIA ने जो शहबाज शरीफ केस में तहकीकात की हैं, इस पर FIA की पूछताछ हो कि उनको सजा क्यों नहीं हो सकी। इस मामले पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये मैटर सब जुडिस है और हम सब जुडिस केसेस को क्यों जो है वो कमेटी में डिस्कस करते हैं। जिस पर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बोले कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है इस मामले पर, FIA सही तरह तहकीकात क्यों नहीं करता, मुल्जिम को सजा क्यों नहीं दिलवा पाता। जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये इंतहाई जो है गलत लफ्ज है। जलन का लफ्ज किसी भी सेनेटर को जेब नहीं देता कि उसके बारे में कहा जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने बीच में दोनों को शाइस्ता जबान इस्तेमाल करने का कहा और दोनों सेनेटर्स आपस में इस्लामाबाद से कम्बर सैदी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फ़ौज, मुल्की दिफा और कौमी मफादात के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि फैटफ, कोरोना, सैलाब और मुख्तलिफ बहरानों में जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में आर्मी ने मिसाली खिदमात अंजाम दी। दहशत गर्दी की उफ़रियत को कुचलने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में आर्मी ने शुजाअत व बहादुरी से किरदार अदा किया। और अब बात हो जाए खेलों के मैदान से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। टेस्ट मैच की फीस पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंग्लिश कप्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तानी अवाम ने भी बेन स्टोक्स के इस अमल को खूब सराहा। इस मुश्किल वक्त में इंग्लैंड के प्लेयर ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मेरे ख्याल में ये एक बहुत एक अच्छा कदम है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ जो है वो और भी कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। जो पाकिस्तान में जो लोग सैलाब से जो मुतासर हुए हैं उनकी हेल्प के लिए बैकवर्ड एरियाज़ में अभी भी काफ़ी लोगों को जो है वो इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा वो उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और आगे आना चाहिए उनको हेल्प करने के लिए। ये एक अच्छा कदम है। डेफिनेटली एक फॉरेनर प्लेयर ने एक मतलब एवेल्यूएशन दी है पाकिस्तानी कंट्री के लिए। दिस इज़ द गुड इनिशिएटिव और ये तो एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान को इस तरह के पॉजिटिव जो है ना वो मिलने चाहिए असरात। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल ये चीज़ है कि एक फॉरेनर कि वो इतनी सिंपैथी रखता है कि पाकिस्तान में जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए उसने आवाज़ उठाई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, खुशाइन बात है कि फॉरेनर्स आके इस चीज़ को जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए। और बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़िला कौंसिल की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर नून लीग और म्यूनिसिपल कमेटीज़ पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम शेख।
गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जिला कौंसिल की 33 नशिस्तें जीत ली। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जिला कौंसिल की 23 नशिस्तें जीत कर दूसरे नंबर पर रही और मुस्लिम लीग नून ने 16 नशिस्तें हासिल की। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुजफ्फराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 36 वार्ड्स में मुस्लिम लीग नून 12 नशिस्तें हासिल करके सरफहरिस्त रही, जबकि पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ ने 7 नशिस्तें हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 7 नशिस्तें हासिल की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 2 नशिस्तें मिल सकी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वादी नीलम में तहरीक इंसाफ ने 7 और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 3-3 नशिस्तें हासिल की, जबकि 2 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की। तहरीक इंसाफ ने वादी जहलुम में 10 नशिस्तें हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग के हिस्से में 5 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 नशिस्तें आईं। मुजफ्फराबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की 17 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ 16 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3 और मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें हासिल की और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी और JKPP ने 1 नशिस्त पर कब्जा जमाया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। CAA की वेबसाइट पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी मालूमात बहाल कर दी गई है। डाटा लिंक में खलल के बायस होने वाली खराबी पर काबू पा लिया गया है। GTV न्यूज़ ने परवाज़ों की आमद और रफ्त की मालूमात की वेबसाइट पर अदम दस्तयाबी की खबर नशर की थी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी साहब से। जी जावेद असगर चौधरी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, GTV न्यूज़ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ CA की वेबसाइट, जिस पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की फ़्लाइट पर परवाज़ों की आमदरफ्त का सिस्टम नस्ब है, उसके हवाले से खबर नशर की गई थी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर फ़्लाइट इंक्वायरी की डिटेल्स मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर मुसाफिरों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। और ज़राए का ये कहना है कि GTV न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद मुतल्लिका शोबे की जानिब से इस वेबसाइट की लिंक को, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लिंक को बहाल कर दिया गया है और डाटा लिंक में जावेद असगर चौधरी साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैच में मराकश ने आलमी नंबर 2 बेल्जियम को शिकस्त दे दी। मराकश की जीत पर खिलाड़ी अशरफ हकीमी अपनी वालदा की दुआएं और उनका प्यार लेने तमाशाइयों के बीच पहुंच गए। माँ की ममता हज़ारों कैमरों ने अपनी आंख में महफूज कर ली। अशरफ हकीमी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, अम्मी मुझे आपसे मोहब्बत है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।